आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। पुरानी पुलिया की जगह बदलकर प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत अन्य जगह पुलिया बनाने का किसानों ने किया विरोध। मनावर विधानसभा के बाकानेर से गणपुर तक प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत बन रहे रोड निर्माण में अजंदा गांव के किसानों द्वारा पुराने पुलिया को बंद कर देने से रोड कंपनी द्वारा अन्य जगह पुलिया बनाने की बात पर किसानों ने विरोध किया, क्योंकि वर्तमान जिस जगह पुलिया बनाने की तैयारी की जा रही है, जहां से किसानों के खेतों में जाने का रास्ता है, अगर उस जगह पुलिया बना दी गई तो किसानों को भारी वाहनों से फसल लाने से पलटने का डर बना रहेगा, क्योंकि उक्त रास्ते से 8 से 10 किसानों का आने जाने का रास्ता है। वहीं किसानों का कहना है वर्षों पहले पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए पुलिया को पुनः बनाया जाए, जिसे लेकर किसानों ने पूर्व में मनावर एसडीएम, धार कलेक्टर, सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी, जिसका निराकरण करने के लिए प्रशासन और पुलिस जेसीबी मशीन लेकर वर्षों पहले बने पुलिया को चालू करवाने के लिए मौके पर पहुंचे, मगर किसान ने महिला को जेसीबी के सामने खड़ा कर दिया। महिला पुलिस नहीं होने के कारण प्रशासन वापस लौट गया। वहीं ठेकेदार महिला के डर से पुराने पुलिया को चालू नहीं करते हुए अन्य जगह पुलिया बनाकर अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहता है, मगर अन्य जगह किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। नाम बता दो। मैं कृषक मुकेश पिता श्रीधर जी पाटीदार जोधपुर। ये रोड को लेके क्या विवाद है? ये जो रोड के बारे में आपने देखा कि जो बाकानेर से जोधपुर बहुत पूर्व का बना हुआ रोड है, और इस रोड में अजंदा से करीब 1 किलोमीटर जोधपुर तरफ यहाँ पर एक पुलिया बना हुआ था। इस पुलिये को जैसा आपने देखा भी होगा कि एक साइड से पुलिया खुला हुआ है। इस पुलिये को राधेश्याम पिता अंबाराम जी पाटीदार अजंदा ने उसको मुरम डालकर विगत कुछ वर्षों पहले उसको बंद कर दिया, और इसलिए यहाँ पर रोड से, इस अजंदा जोधपुर रोड से उत्तर तरफ के जो किसान हैं उनके खेतों में पानी लबालब भरने लगा। करीब 2 वर्ष तक यहाँ पानी मतलब हर बारिश में भरता रहा, इनकी फसलें बिगड़ती रही। तो इधर प्रभु पाटीदार ने और इन्होंने अजंदा निवासी इन्होंने रोड काट कर इस पानी को इसी पुलिये के ठीक साइड से हम 7-8 किसानों का, संजय पिता जगदीश पाटीदार वायल, चुन्नीलाल पिता भगवान और 3-4 और किसान, ऐसे 7-8 किसानों का रास्ता है ये। इस रास्ते पर साइड से इस रास्ते रोड काट के कम से कम 4 फुट रोड को गहरा काट दिया, जिसमें से ये पानी पिछले कुछ वर्ष से उसमें से जा रहा है। चूँकि राधेश्याम पाटीदार बार बार विवाद करता है, पुलिया खोलने नहीं दे रहा है, तो मैंने विगत 2017 में भी 9/6/2017 को एसडीएम महोदय और कलेक्टर महोदय वगैरह इनको भी मैंने शिकायत की थी, और सीएम हेल्पलाइन पर 363792 ये शिकायत पे जिसका निराकरण लेवल 2 के कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया था 29/5/2017 को, और कि ये इस पुलिये को खुलवाया जाए। अब उसको उत्तर तरफ से पुलिये को खोल भी दिया था, और जब दक्षिण तरफ राधेश्याम पाटीदार के खेत तरफ जब खोदने लगे तो उसने उनकी मम्मी को लाकर जेसीबी के आगे लिटा दिया। चूँकि महिला पुलिस नहीं होने से उस तरफ से वो पुलिये को खोलना रह गया, तो 2 वर्षों से वो वैसे ही अधूरा कार्य पड़ा हुआ है। अब चूँकि पहले ये रोड पीडब्ल्यूडी में था और अब प्रधानमंत्री रोड में इसको बाकानेर से गणपुर तक पूरे को ले लिया है, तो अजंदा से गणपुर तक के जितने भी पुलिये हैं उसका कार्य, कई पुलियों की, पुराने पुलियों की वाल बनाना या जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पुलिये बनाना, तो यहाँ पर भी पुलिये की वाल बनाना चाहिए। पर चूँकि ये जो रोड काटा है, यहाँ पर ये राधेश्याम वगैरह बार बार विवाद करते हैं और कहते हैं कि नहीं पानी यहीं से जाएगा, जबकि कई वर्षों से शुरू से इस पुलिये में से पानी इनके खेतों में जाकर पूर्व और दक्षिण कॉर्नर में अलग पूरी दूर आगे जाके मिलता था। और अगर इस यहाँ से पानी जाता है तो 2 नालों का संगम होता है, और हमारे खेत के जो रास्ते हैं वहाँ पर काफ़ी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। और जब चूँकि यहाँ कभी पानी इस रास्ते से जाता ही नहीं था, तो खेत के रास्तों पर पानी छोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। और सिर्फ हम उधर के किसानों की मांग यही है कि जहाँ पर पुलिया विगत वर्षों में बनाया हुआ था उसी स्थान से पानी को निकासी दी जाए, और वहीं पर उसकी वॉल वगैरह जो भी बनाना कार्य किया जाए। सर नाम बता दें, किस पद पे हैं आप? मेरा नाम संदीप वर्मा है और मैं कंसल्टेंट हूँ, टीम लीडर के पद पर कुक्षी PIU2 में तैनात हूँ। इस मार्ग पर यहाँ पर एक पुलिया हमने सैंक्शन कराई थी मेंटेनेंस के अंतर्गत, ताकि ये रोड पर कोई दुर्घटना ना हो, परंतु यहाँ कई बार गांव वालों को काफ़ी समझाइश के बाद भी वो अपना भला समझने को तैयार नहीं है। जिसके खेत में पानी भर रहा है उनको कोई तकलीफ़ नहीं है वहाँ पुलिया बनने के लिए, और जिनके खेत की तरफ डाउन स्ट्रीम में जिधर पानी निकलना है उनको भी कोई तकलीफ़ नहीं है।
तकलीफ़ वो लोग क्रिएट कर रहे हैं जिनके खेत यहाँ से काफ़ी दूर हैं, जिनको कोई इससे मतलब नहीं है, और उनमें विवाद होने के नाते ये पुलिया ना पहले बन पाई और ना आज बनने की स्थिति में है। जबकि मैं उनको, यहाँ पे जो पुलिया बना हुआ और बंद क्यों है, क्या कारण? ये पुलिया हम लोगों ने बनवाई, मतलब दूसरे फंड से बनी हुई थी पहले ये, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इनके खेत में पानी निकलता था तो इन लोगों ने, खेत वालों ने पुलिया बंद कर दी। जब यहाँ पानी भरा तो इन्होंने शिकायत की, तो एसडीएम वगैरह महोदय वगैरह ने आके उसको आगे से वहाँ से वो रोड को काट के उसको खेत के पानी को निकाला ताकि किसी के खेत की फसल नुकसान ना हो। तो अगर पहले क्या बेअंदाज से बना दी? नहीं, ये प्रधानमंत्री सड़क के अंतर्गत पहले नहीं थी, पहले किसी दूसरे फंड में थी ये। हाँ, तो किसी हमारे शासन द्वारा ही बनाई गई कि क्या किसी निजी? नहीं, शासन द्वारा बनाई गई, लेकिन तब ये पानी यहाँ आज भेदभाव क्यों? वो जगह को नहीं, छोड़ के भेदभाव नहीं है, पुलिया वहीं बनी हुई है। पुलिया ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं बनी है तो वहाँ भी बनी हुई है, उसको छोड़ के लेकिन उस अन्य पुलिया जगह को क्यों? उस पुलिया को अगर मान लीजिए उन्होंने बंद कर दिया, खेत वाले ने, खेत में पानी जा रहा है मान लीजिए, तो वहाँ जब खेत नहीं है जिसका कहीं नुकसान नहीं है, वहाँ हम एडिशनल पुलिया दे रहे हैं। ऐसा नहीं है हमने इस पुलिया को ऐसे ही छोड़ दिया है, हम खुलवाने को भी तैयार है, लेकिन जिसने बंद किया वो नहीं खोलने दे रहा है क्योंकि उसको खुद खेत में नुकसान होगा। तो हमने उसको पुलिया को ऐसी जगह लिया है जहाँ बनवाने से किसी का नुकसान ना हो। अगर 10 मीटर आगे हट के जहाँ की उधर अपना स्लोप है और रास्ता भी है, जिधर पानी जाएगा तो किसी के खेत का नुकसान नहीं होगा, लेकिन जहाँ पुलिया बनी है अगर उसको खोलते हैं तो सीधी सी बात है, सीधे जो हाथ पे, जो उल्टे हाथ पे खेत है, इसमें पानी जाएगा, इसकी फसल का नुकसान होगा। सर, नया पुलिया से जो मिट्टी बह के जाएगी आगे गाज जमेगी, उसका क्या होगा? नहीं, पुलिया में मिट्टी क्यों बह के जाएगी? जब हम दीवारें बनाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि पुलिया में मिट्टी बह के जाएगी। दूसरी बात, जो पुलियाँ बनती हैं उसमें 5 साल तक का ठेकेदार का मेंटेनेंस रहता है। हर साल बारिश से पहले उनका मेंटेनेंस होता है। पुलियाओं के आसपास जो मिट्टी जमा होती है उनको क्लियर करते हैं, पुताई भी होती है, सब चीज़ होती है। सर, पूर्व में जो रोड बना है, पुल बना है, वो आपका कहना है कि वो गलत है? नहीं, गलत, मैं गलत नहीं कह रहा, गलत। अन्य जगह स्थान बनाने का कारण? देखिए, आप उसको या तो मेरी गलत बात ठहरा- सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से पानी निकलता है, इस किसान ने ये बोला साहब यहाँ से पानी निकलता है, पहले से बन रहा, अब आप रोड बना रहे हो तो यहाँ पुलिया बना दो। हमने पुलिया बना दी, उस समय ये भी तैयार थे या ये भी तैयार थे, हमने पुलिया बना दी। लेकिन भविष्य में अगर ऐसा लगा कि जैसे बारिश आने के बाद इसको इधर वाले किसान को या इधर वाले किसान को कोई तकलीफ हुई तो उन्होंने उस पुलिया को बंद कर दिया। अब बंद होने के कारण क्या होगा कि एक साइड में पानी भरेगा, उस पानी की निकासी कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी। अब जब एसडीएम महोदय द्वारा उस पानी की निकासी हेतु प्रयास किया गया तो उन्होंने ये कहकर बोल दिया कि साहब मेरा खेत यहाँ डैमेज होगा, उसमें पानी जाएगा। एसडीएम महोदय ने क्या किया कि जहाँ से अपना रास्ता है, जहाँ पानी पहले पुराना चलता था, उस जगह उन्होंने वहाँ से कटवा दिया, जिससे कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों खेतों में से किसी का नुकसान ना हो। अब वो कटाव जो है 10 साल से वो कटा हुआ है, 10 से ज़्यादा ही साल हो गए जिससे कटा हुआ है, जहाँ से पानी बह रहा है। अब अगर उसको कटाव को हम ऐसे ही छोड़ते हैं तो वो एक्सीडेंटल पॉइंट बन रहा है। या तो हम वहाँ रोड का निर्माण करें, रोड तो पहले से निर्माण थी जो काटा गया। ऐसा नहीं है एक ही जगह पर रोड 4 बार शासन बनाने के लिए उसका पैसा देगा, एक बार शासन इससे वो रोड बन चुकी, लेकिन अब वो काट दी गई है रोड, वो कट चुका है रोड। अब उस रोड को नहीं बनाएंगे तो वहाँ एक्सीडेंटल पॉइंट होगा। आप अगर रात में अंधेरे में अगर 50 या 60 की स्पीड पर गाड़ी लाएंगे, आपकी गाड़ी खुद वहाँ एक्सीडेंटल पॉइंट में पहुँच जाएगी। होगा तो रोड तो टूटना है स्वाभाविक। दोनों में से एक काम तो करने दें हमें, या तो रोड बनाने दें। आपने पुलिया गलत जगह हमने नहीं, आप बार-बार वही रिपीट कर रहे हैं, हमने नहीं बनाई। दूसरी बात हम ये कहते हैं, हम ये बिल्कुल, जिन्होंने बने मतलब वो हम दोनों में से ये भी नहीं। यही कहना है कि मेरी बात जिन्होंने सुनिए, बनाई वो गलत है, वो शासन पहले जिनके द्वारा बनाई मेरी गई बात वो तो गलत सुनिए, मैं ना पुलिया की गलत की कह रहा, मैं केवल एक्सीडेंट पॉइंट को खत्म करने